सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, बेसिकली हमें डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा ऑफ एन नोड्स का, ठीक है। हमें किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर ऑफ इंटीजर की फॉर्म में गिवन है, एजेस नाम की, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं इस एजेस वेक्टर को देखूँ, फर्स्ट इंडेक्स पर दिखा रहा है 2, मतलब 1 और 2 के बीच में क्या है, एक डायरेक्टेड पाथ है जो कहाँ से डायरेक्टेड है, 1 से लेकर 2 तक। ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, 2 अदर नोड्स गिवन है, नोड 1 और नोड 2, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ऐसा नोड फाइंड आउट करना है जो इनसे क्या हो, दोनों नोड से क्या क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हो, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पेज कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द क्लोजेस्ट नोड टू द 2 गिवन नोड्स, ठीक है। सो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी कि जिस नोड जो हमारे जो नोड होगा जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, पहले तो रीचेबल होनी चाहिए दोनों नोड से, ठीक है। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि देखो जैसे 1 है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से मैं 0 पे रीचेबल कर सकता हूँ क्या, 1 से मैं 0 पे जा सकता हूँ क्या, नहीं। क्योंकि देखो 1 से मैं 2 पे आया, 2 के बाद आगे 0 के लिए कोई एरो है क्या, नहीं है ना। 2 के साइड क्या है, इनवर्ड एरो आ रहा है, ठीक है, कोई आउटवर्ड एरो नहीं है 0 की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 से सिर्फ 2 पे जा सकता हूँ और 3 पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी नोड जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, दोनों नोड से क्या होनी चाहिए, रीचेबल होनी चाहिए, अपनी पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो जो डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए ना, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डायग्राम का सिमेट्रिकल है, ठीक है। सो मैं थोड़ा समझाता हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि लेट से अगर मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे 2 नोड गिवन है 0 और 3, ठीक है। तो ये अपना 0 क्या होगा, नोड 1, 3 होगा नोड 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कौन से नोड्स रीचेबल है, पहले 2 और 5, ठीक है। क्योंकि देखो 1 पे मैं अगर मैं 0 से 1 पे जा सकता हूँ मैं, लेकिन 3 से 1 पे जा सकता हूँ क्या, नहीं। जैसे मैं 2 पे आऊँगा, 2 के बाद कोई आउटवर्ड एरो है क्या, नहीं है ना। तो कौन कौन से रीचेबल है, 2 और 5, देखो 0 1 2 5, ऐसी 3 2 5, तो ये दोनों रीचेबल है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेरा आंसर होगा, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 0 से 2 पे पहुँचने के लिए मुझे कितनी डिस्टेंस लगेगी, देखो 1 2, ठीक है। तो 0 से 2 डिस्टेंस लगेगी, ठीक है। और 2 जो ये यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 से कितनी डिस्टेंस लगेगी, देखो 1 डिस्टेंस लगेगी ना, ठीक है। अब ऐसे ही में देखो कौन सा रीचेबल है, सेकंड 5 डिस्टेंस लगेगी, देखो 1 2 3, ठीक है। ऐसी 3 से कितनी डिस्टेंस लगेगी, 1 2, कितना है 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सिर्फ 2 के लिए चेक कर रहा हूँ कि 0 से 2 पे पहुँचने के लिए मेरी डिस्टेंस ओवरऑल कितनी लगेगी। देखो हम क्या करना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस क्या हुई, ये तो 0 से डिस्टेंस निकली, ये 3 से डिस्टेंस निकली। अब ओवरऑल डिस्टेंस जो होगी हमारी, मतलब बेसिकली अगर ये क्लोजेस्ट है तो ओवरऑल डिस्टेंस मतलब इससे डिस्टेंस और 3 से डिस्टेंस, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसको मैं नेट ओवरऑल डिस्टेंस बोल रहा हूँ। तो कितना आएगा ओवरऑल डिस्टेंस, देखो 2 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है, 2, कि मतलब अगर ये क्लोजेस्ट है 0 और 3 के, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो रही है, किससे हो रही है, 0 से 0 कितनी डिस्टेंस हो रही है, 2, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं 5 के लिए चेक करूँ तो यहाँ से 0 के लिए डिस्टेंस कितनी आई थी, 3 आई थी ना, ठीक है, 1 2 3, और 3 से कितनी थी, 2 आई थी। अब ओवरऑल डिस्टेंस कैसी होगी, देखो मैक्सिमम होगी इन दोनों में से, तो मैक्सिमम कौन सा है, 3। ये पार्ट क्लियर है। अब हमें करना क्या है, ये बेसिकली डिफाइन क्या कर रहा है कि ये ओवरऑल डिस्टेंस है दोनों नोड्स की, ठीक है। तो क्लोजेस्ट कौन सा होगा, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा। ये पार्ट क्लियर है। तो इन दोनों से मिनिमम कौन सा है, 2, इसलिए हम क्या रिटर्न करेंगे कि ये 2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, डिस्टेंस 2 है और नोड कौन सा है, कौन सा नोड था, 2 नोड था, तो इसलिए हम क्या आंसर रिटर्न करेंगे 2, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस रिटर्न नहीं करनी, हमें बेसिकली नोड रिटर्न करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये दो कंडीशन चेक करनी है किसी नोड के लिए, और हमें क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है, और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, डीएफएस ट्रैवर्सल कर सकते हैं इसमें। मतलब बेसिकली मेरे पास 2 तरीके हैं, डीएफएस बीएफएस करने के, तो मैं इसमें डीएफएस यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब मुझे इस नोड से मैं डीएफएस लगाऊंगा, जिस नोड पर मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, ठीक है, उनकी डिस्टेंस का निकाल दूंगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड नोड होगा मेरा, उससे डीएफएस कॉल करूँगा, जिस नोड पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है, उनकी डिस्टेंस निकाल दूंगा इस 1 से, ठीक है। और आपस में क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि हम करेंगे क्या, देखो जैसे यहाँ पे 2 और 5 था, रीचेबल था, ठीक है। जैसे देखो इस केस में 3 से मैंने डिस्टेंस निकाली, 0 से मैं डीएफएस लगाऊंगा, दोनों से डीएफएस लगाने के बाद 2 और 5 मेरे रीचेबल स्टेट्स आए, ठीक है। और 0 के लिए इसके आंसर क्या स्टेट होगा, 2 डिस्टेंस पे, ऐसे 3 के लिए आंसर डिस्टेंस कितना होगा, 1 डिस्टेंस पे। इन दोनों में से मैक्सिमम निकालूंगा, ठीक है, वो मेरी ओवरऑल डिस्टेंस आएगी। और ये क्या होनी चाहिए, ओवरऑल डिस्टेंस, मतलब सारी जितने भी नोट्स होंगे जिसकी ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। आंसर इन द सेंस वो वाला नोड मेरा आंसर होगा। तो अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा और कि हम डीएफएस कॉल कैसे करेंगे। सो बेसिकली हम कर क्या रहे कि मेरे यहाँ पे पहला नोड कौन सा, 0 है, ठीक है। तो मैं 0 से डीएफएस कॉल करना स्टार्ट करी, ठीक है। तो कैसे करूँगा, एक वेक्टर डिफाइन कर दूंगा ऑफ साइज n, ठीक है, जितना हमारे h का साइज है, ठीक है, तो उतने हमारे नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ठीक है। तो हर नोड के लिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे देखो यहाँ पे 0 से लेकर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंडेक्स पर 2 है, इसका मतलब जो मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था कि 0 से एक 2 की तरफ एक एरो पॉइंटेड है, मतलब 0 से लेकर 2 तक एक पाथ है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 की तरफ, क्योंकि क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करना स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। और सबकी इनिशियल वैल्यू क्या दूंगा, डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस दूंगा -1, कि देखो अगर जैसे 1 था, 0 से 1 पॉसिबल है क्या जाना, नहीं, तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी रहेगी, -1 ही रहेगी ना,
ठीक है। अदरवाइज अगर जैसे जीरो से डिस्टेंस कितनी होगी 0, ठीक है। 0 से 2 की डिस्टेंस कितनी होगी 1, 0 की 3 से डिस्टेंस कितनी होगी 2, ठीक है। ऐसे ही मैंने किसके लिए डीएफएस कॉल कर दी, फर्स्ट नोड के लिए, ठीक है। ऐसे ही जब सेकंड नोड के लिए करूँगा, सेकंड नोड क्या है अपना 1, तो 1 से डीएफएस कॉल करूँगा तो 1 से 0 पे जा सकता हूँ क्या मैं? नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन यहाँ से कोई आउटपुट एरो है नहीं, तो मैं 0 पे कभी जा सकता हूँ क्या? नहीं। तो 0 इंडेक्स पे क्या होगी वैल्यू -1, ठीक है। ऐसी 1 से 1 पे डिस्टेंस कितनी होगी 0, 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी होगी 1, 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी होगी 2। ये पार्ट क्लियर है? तो जब मेरे पास दोनों वेक्टर मिलकर मिल गई, बेसिकली मैं कहूँ क्या, मैं पहले चेक करूँगा कि कौन कौन सी नोड्स विजिटेड है। मतलब देखो, दोनों पहले हमारी पहली कंडीशन क्या थी, मैंने आपको ऊपर समझाया था कि दोनों क्या होनी चाहिए, रीचेबल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो क्लोजेस्ट नोड होगा दोनों नोड से क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे -1 है कहीं पे भी, दोनों साइड में कहीं पे भी -1 वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि इस नोड से 1 से 0 क्या है, नॉन रीचेबल है, ठीक है। तो मैं कभी 0 मेरा क्लोजेस्ट नोड हो सकता है या नहीं ना, क्योंकि दोनों नोड से क्या है, इस नोड से तो ये पॉसिबल है कि 0 पे रहूँ मैं, ठीक है, लेकिन 1 से 0 पे आ सकता हूँ क्या? नहीं। तो मेरी पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर दोनों साइड में से किसी में भी -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो मेरा कभी क्लोजेस्ट नोड हो नहीं सकता, क्योंकि बेसिकली एक नोड से क्या वो नॉन रीचेबल है, ठीक है। तो मेरी कंडीशन क्या हुई, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी 1 1, ठीक है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कितना है 1, ठीक है। तो ये क्या हुई, ओवरऑल डिस्टेंस जो मैंने आपको प्रीवियस समझाया था अभी, ऐसी इसके लिए ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है। अब 1 और 2 में से मिनिमम कौन सा है, वैल्यू कौन सी मिनिमम है 1, ठीक है। और 1 किसके लिए, कौन से नोड के लिए आ रही है, सेकंड नोड के लिए, तो आंसर क्या होगा नोड 2, ठीक है। तो इस केस में आंसर कितना रिटर्न करा हमने 2। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मैं आपको कोड में दिखाता हूँ मैंने कोड में कैसे करा है डीएफएस कॉल, मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे दोनों वैक्टर डिफाइन करे हैं, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 नाम का वैक्टर, दोनों का साइज n रखा है, इनिशियल वैल्यू -1, -1 क्यों रखा है, ताकि अगर नॉन रीचेबल कोई नोड होगा तो उसकी वैल्यू बाई डिफॉल्ट कितनी रहेगी, -1 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले में डीएफएस सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक विजिटेड वेक्टर बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू रख दी 0, जो विजिटेड होते रहेंगे उनकी वैल्यू कर दूंगा 1, जैसे हम अपने नॉर्मल डीएफएस के अंदर कर देंगे, ठीक है। पहले डीएफएस कॉल करा, तो डीएफएस कॉल पहले के लिए करा, ऐसे ही डीएफएस कॉल सेकंड के लिए करा, ठीक है। तो इसके लिए नॉन विजिटेड मतलब विजिटेड नाम की वेक्टर बना दी दोबारा, इसमें पास कर दिया। दोनों जब डीएफएस कॉल कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, इस टाइप का वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कंपेयर करूँगा, पहले मैं कंपेयर करूँगा कि इनमें से क्या होनी चाहिए, वैल्यू नॉन -1 होनी चाहिए, ठीक है। तभी मैं बेसिकली क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल मतलब आंसर नाम का वेरिएबल डिफाइन करा, जो मैं बेसिकली रिटर्न करूँगा कि कौन सा नोड है, ठीक है। उसकी बाई डिफॉल्ट -1 रख दी वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है कि कितनी डिस्टेंस आ रही है, मतलब डिस्टेंस स्टोर कर रहा है वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने लूप यहाँ से लूप लगाऊंगा, 0 से लेकर n तक का लूप लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि दोनों क्या होनी चाहिए, रीचेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो रीचेबल की कंडीशन क्या है कि दोनों की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, तभी तो रीचेबल होगा। कि अगर किसी एक की भी -1 के बराबर हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नोड नॉन रीचेबल होगा किसी एक नोड से, ठीक है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कभी हो नहीं सकती हो, ये पार्ट क्लियर है। तो अगर दोनों वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव है, नॉन -1 के बराबर है, ठीक है। तो क्या कंपेयर करो, उनका डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, ठीक है, उसको मैक्सिमम अगर वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू से क्या छोटी है, ठीक है, तो क्या कर दो, वैल्यू को अपडेट कर दो और आंसर के अंदर क्या स्टोर कर दो, उस नोड की इंडेक्स स्टोर कर दो। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें बेसिकली नोड रिटर्न करना है ना, कि कौन सा नोड है बेसिकली क्लोजेस्ट डिस्टेंस में, ना कि डिस्टेंस रिटर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आंसर इसलिए मैंने इनिशियली रख दी वैल्यू -1, ठीक है। तो जब हम पूरा दोनों के अंदर ट्रैवल्स कर चुके होंगे अपने डीएफएस वेक्टर के अंदर, जो हमें अपडेटेड मिल चुकी होगी डीएफएस कॉल करने के बाद, तो जब ट्रैवल्स कर चुके होंगे आंसर किसके अंदर स्टोर होगा, आंसर वेरिएबल के अंदर, तो वही रिटर्न कर दो। ये पार्ट क्लियर है। तो डीएफएस देखते हैं डीएफएस कैसे कॉल करेंगे। तो डीएफएस में हमेशा क्या होता है, 3 कंडीशन होती है ना, पहले बेस कंडीशन, फिर हम क्या करते हैं, विजिटेड बनाते हैं, फिर ट्रैवर्सल करते हैं, ठीक है। तो अपनी बेस कंडीशन क्या हुई कि अगर हमारा नोड ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, या फिर हम आगे मूव नहीं कर सकते, तो आगे मूव नहीं कर सकते इन द सेंस कि इसके लिए सपोज मैं यहाँ से ट्रैवल्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इधर आया, इसके से कोई आउटवर्ड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, मतलब इसके लिए क्या होगी वैल्यू -1 होगी ना स्टोर। इसके लिए एज वेक्टर के अंदर क्या वैल्यू होगी, इस नोड के लिए एज वेक्टर के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी -1 ना, जैसे हमने देखा था इस केस में, किस केस में 3 के लिए, तो 3 के लिए वैल्यू कितनी थी -1 थी ना अपने एज वेक्टर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आगे हम ट्रैवल्स कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से बैक करो, रिटर्न करो। तो अगर नोड की वैल्यू -1 है, ठीक है, या फिर हम ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये अपनी क्या हुई, विजिट बेस केस हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या करो, जिस नोड पे प्रेजेंटली हम है उसको पहले क्या करो, विजिटेड बनाओ, ठीक है। और उसकी जितने डिस्टेंस पे वो है, तो अपने यहाँ पे मैं क्या पास करा है, डिस्टेंस फैक्टर वेरिएबल पास करा है, ठीक है। तो इनिशियली मैंने क्या वैल्यू पास करी है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, नोड नंबर 1 से स्टार्ट करा, ये मेरा नोड नंबर 1 है लेट से, तो इनिशियली वैल्यू क्या थी 0, ठीक है। तो पहले मैंने इसको विजिटेड बनाया, ठीक है, और इसके जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर होगा, ठीक है, तो इस नोड के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 स्टोर होगी ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस खुद से कितनी होगी, 0 पे होगी। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब अगली बार क्या करूँगा,
ये एज इस जो हमारी एज वेक्टर होगी इसके लिए जो हमारा एज वेक्टर होगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नोड है, तो फर्स्ट इंडेक्स पर यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है 2 है, इसकी वैल्यू लेट्स से मैं बोलो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे एज वेक्टर जो है हमारा, ठीक है, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है 1 से लेकर 2 पे एक एज जा रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अगली बार इसके लिए डीएफएस कॉल करूँगा ना, यहाँ पे डीएफएस कॉल करना स्टार्ट करूँगा, तो मैं वही कर रहा हूँ कि अगली बार जो मेरा नोड होगा वो कौन सा होगा, एज का जो नोड होगा, मतलब इस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, इसके लिए डीएफएस कॉल करो, और डिस्टेंस कितनी होगी देखो, जो मेरी प्रीवियस डिस्टेंस थी उसमें एक ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक डिस्टेंस ऊपर तो होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 डिस्टेंस थी, यहाँ पे कितनी होगी 1 डिस्टेंस ऊपर होगा, ये पार्ट क्लियर है। तो बेसिकली वही कर रहे हैं हम, नॉर्मल डीएफएस कॉल कर रहे हैं कि बेस कंडीशन विजिटेड बनाओ और डिस्टेंस को बेसिकली स्टोर कर दो, और उसके बाद नॉर्मल डीएफएस कॉल करो नेक्स्ट नोड के लिए, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लीट कितनी आएगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लीट कितनी आएगी ओ ऑफ एन। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, सबमिट करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।